नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। नजर डालते हैं राजस्थान की खबरों पर। कुचामन सिटी जिले के मारोड थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने पॉक्सो एक्ट के तहत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और 4 आरोपियों को डिटेन कर लिया है। डिप्टी पुलिस अधिकारी अरविंद बिश्नोई मामले की त्वरित जाँच कर रहे हैं। इस घटना पर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और पर्ची सरकार मौन है। उनका कहना था कि दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार चुप है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने इसे सरकार और कानून व्यवस्था की विफलता बताया है। पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी ने भी इसे मामले को लेकर सरकार और पुलिस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और नावा विधानसभा क्षेत्र में पुलिस मनमानी कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार को अपराधियों के बढ़ते हौसले के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में क्षेत्र में राजनीतिक विवाद और आक्रोश को और बढ़ा दिया है। प्रदेश में लगातार बच्चियों और महिलाओं के ऊपर बढ़ने वाली दुष्कर्म और अत्याचार की घटनाएं निश्चित रूप से हम सब के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है और ये सोच का विषय है कि बेटी बचाओ का नारा देकर के सरकार में आने वाली ये गूंगी बहरी डबल इंजन की सरकार होने का दावा करने वाली सरकारें कहाँ छुपी हुई हैं। अभी 2 दिन पहले नावा के मारोट के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगरेप की घटना हुई। उससे पहले 4-5 दिन पहले लालास जो चितावा थाना है उसके अंतर्गत एक विवाहिता स्त्री को उसके ही पति ने और मजबूर कर दिया और उसके हत्या कर दी। तो और हत्या करने के बाद में पुलिस उसको षड्यंत्र पूर्वक आत्महत्या का केस दिखा करके और रफा दफा करने के चक्कर में दिखाई। अभी ये मारोट की घटना हो गई है जिसमें एक छोटी बच्ची के साथ में 11 जनों ने मिलकर के और नाबालिग बच्ची जो थी उसके साथ में गैंगरेप किया। तो लगातार जो क्षेत्र में बढ़ने वाली इस तरीके की घटनाएं हैं वो निश्चित रूप से 100% सरकार और प्रशासन के फेल्योर की तरफ इशारा करती हैं। ऐसा लगता है कि अपराधियों के अंदर किसी तरीके का भी कोई डर और भय पुलिस प्रशासन का और सरकार का नहीं बचा है। और अगर किसी बच्ची के साथ में इस तरीके की घटना होती है तो उसको त्वरित न्याय दिलाने की, उसके साथ इंसाफ करने की जो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, वो जिम्मेदार लोग हैं कहाँ। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजसमंद के कांकरोली थाना क्षेत्र स्थित मोही पुलिया पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज बहाव के बावजूद बाइक से पुलिया पार कर रहे दंपति का संतुलन बिगड़ गया, जिससे दोनों नदी में गिर गए। स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तत्काल पहुंचकर पति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन पत्नी का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। पुलिया पर पहले से चेतावनी बोर्ड लगे होने के बावजूद भी दंपति ने लापरवाही पूर्वक पुल पार करने की कोशिश की, जो जानलेवा साबित हुई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। थाना अधिकारी हंसराम सिरवी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से बारिश के दौरान पुलिया से दूरी बनाए रखने की चेतावनी पहले ही दी जा चुकी है। लोगों से अपील है कि सावधानी बरतें और ऐसे खतरनाक स्थलों पर अनावश्यक जोखिम न उठाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बयाना से। बयाना भरतपुर स्टेट हाईवे पर एक सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई है। 3 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर त्रिलोक और पिंटू सोनी को गोली मारकर करीब 80,000 रुपए नकद और जेवरात से भरा बैग लूट लिया। त्रिलोक रोजाना की तरह बीरमपुरा से दुकान बंद कर बाइक से लौट रहे थे, तभी सालाबाद फाटक के पास बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर रोका और विरोध करने पर उनकी जांघ में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल ज्वेलर को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। घटना की सूचना पर एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत, सीओ कृष्णराज जांगीड़ और थाना प्रभारी बाबूलाल गुर्जर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में कई टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश शुरू कर दी है। इस वारदात के विरोध में व्यापारियों ने पुलिस गश्त की कमी और बढ़ते अपराधों को लेकर नाराजगी जताई। देर शाम पूर्व सांसद रंजिता कोली भी पीड़ित परिवार से मिली और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। फॉर्मेलिटी पूरी हो जान दो। 3 घंटे रहे गोली फंसे।
दुकान की कटर को तो पता ना है क्या बताऊँ। बयाना उपखंड के कोठी खेड़ा से नारौली जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित नदी की पुलिया वर्षों से क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी है, लेकिन प्रशासन की ओर से आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यह पुलिया ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के लिए रोजाना की आवाजाही का एकमात्र रास्ता है। स्थानीय निवासी प्रेम सिंह जाटव ने बताया कि पुलिया की हालत बेहद खराब है और बंद बारेठा से पानी छोड़े जाने पर स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। बरसात में रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिससे बच्चों और ग्रामीणों की जान पर बन आती है। कई बार प्रशासन और पंचायत को शिकायतें दी जा चुकी है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। गांव के छोटे छोटे बच्चे इसी पुलिया से होकर स्कूल जाते हैं, जो उनके लिए हर दिन एक जोखिम भरी यात्रा बन चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द इसका कोई समाधान नहीं हुआ तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द पुलिया का पुनर्निर्माण किया जाए ताकि आवाजाही सुरक्षित हो सके, लोगों को राहत मिल सके। अगली खबर खैरतल से। खैरतल तिजारा जिले के नाम व मुख्यालय परिवर्तन की चर्चाओं के बीच क्षेत्र में विरोध तेज हो गया है। इस कड़ी में विधायक ललित यादव ने प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर रैली निकाली और नाम परिवर्तन का कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनहित के विरुद्ध है, इससे आमजन की भावनाएं आहत हो रही हैं। यादव ने साफ कहा कि संघर्ष अब और तेज किया जाएगा और जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। ये बात कहो कि हम लड़ रहे थे, हम तानाशाहों से लड़ रहे थे, हम उनको घुटने के ऊपर लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसे लोग जो न संविधान को मानते हैं, न विधान को मानते हैं, न जनता को मानते हैं, वो अपने आप केवल वोट चोर सबसे बड़े मानते हैं। इसलिए हम उनको लड़ने का काम हम लोग कर रहे थे। साथियों, ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई ललित यादव की नहीं है, ये लड़ाई दीपचंद खैरली की नहीं है, ये लड़ाई रोहतास की जिंदगी की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सबको आगे आना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। थाना गाजी से अगली खबर। सरिस्का की हरी भरी वादियों में लोक देवता बाबा भरथरी के दर्शन को श्रद्धालुओं की पदयात्राएं दिन रात जारी है। भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली सहित कई क्षेत्रों से भक्त बाबा के धाम की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में जगह जगह प्याऊ व भंडारों की व्यवस्था की गई है। भक्तों ने बताया कि वे हर साल मन्नतें मांगने बाबा के दरबार पहुंचते हैं। मौसम भी इन दिनों ठंडा और सुहावना बना हुआ है, जिससे पदयात्रियों को राहत मिल रही है। राजगढ़ जिले से अगली खबर। राजगढ़ कस्बे के रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर में गणेश जन्मोत्सव पर भव्य मेला आयोजित हुआ। सुबह गणेश जी का श्रृंगार व झांकी सजाई गई। दोपहर में आरती हुई। शाम को गंगा बाग से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें ताशा बैंड, धार्मिक झांकियां, अघोरी महाकाल और मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन शामिल रहा। मुख्य मार्गों पर आरती व पुष्प वर्षा के साथ यात्रा गणेश पौल पहुंची, जहां विशाल मेले का आयोजन हुआ। महाआरती कर 71,000 मोदकों का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। सर मथुरा उपखंड क्षेत्र में स्थित आरएल गैंगसा यूनिट में एक लेपर्ड ने कुत्ते का शिकार किया। कुत्ते का शिकार करने की घटना यूनिट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद से ही गैंगसा संचालक सहित स्थानीय लोग भय माहौल में हैं। गैंगसा यूनिट के मालिक वहां पहुंचे तो उन्हें अपना कुत्ता नजर नहीं आया। उन्होंने मजदूरों से इस बारे में पूछताछ की। मजदूरों ने सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बताया कि लेपर्ड यूनिट में घुसा और कुत्ते को अपने शिकार बनाकर ले गया। घटना की जानकारी मिलने पर सर मथुरा क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि वे क्षेत्र में वनपालों की तैनाती की जाएगी और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। सर मथुरा में पैंथर के मूवमेंट की मुझे जानकारी नहीं है, आपके द्वारा बताया गया कि स्टोन गैंगसा पे पैंथर का मूवमेंट रहा है, तो उसके लिए मैं मेरे स्टाफ को पाबंद कर रहा हूँ, जिसमें मेरे बीट संबंधित बीट गार्ड, फॉरेस्टर और एक्स्ट्रा स्टाफ की अगर आवश्यकता होगी तो मैं ज़रूर उपलब्ध करवाऊँगा। अगली खबर राजधानी जयपुर से। गणेश चतुर्थी के अवसर पर राजस्थान सरकार के पशुपालन, गोपालन, डेयरी व देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मंत्री कुमावत ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व सामाजिक एकता, सौहार्द और लोक संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान गणेश की पूजा हमें बुद्धि, विवेक
विवेक और सफलता की राह दिखा दी है। मंत्री जी ने आशा जताई कि विघ्नहर्ता गणेश के आशीर्वाद से सभी लोग चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाकर प्रदेश को और अधिक सशक्त बनाने में सहयोग देंगे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फ्लैश। नमस्कार।